नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस स्पीड से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकारों की पोल लगातार खुलती जा रही है। सरकारों ने जो जो गलतियां की हैं, वो सभी सामने आती जा रही हैं। इस मुश्किल भरी घड़ी में जब देश की जनता सरकारों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकारें लगातार सही आंकड़े छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज इस खबर में जिसकी बात करेंगे, दरअसल ये प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात की है। गुजरात में किस तरह से मौतों का आंकड़ा छुपाया गया है और किस तरह से इसकी सच्चाई सामने आई है, ये मैं आपको बताऊंगा। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस की वजह से और दूसरी लहर की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। हॉस्पिटलों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है। इसके अलावा शमशान भूमि पर भी लोगों को लंबी कतार लगानी पड़ रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सभी चीज कंट्रोल में है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर ने एक जबरदस्त पड़ताल की है और पड़ताल कर कर दैनिक भास्कर ने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है, वो सरकार की तरफ से छुपाने का काम किया गया है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में 33 जिलों और 8 नगर निगमों में जो 70 दिनों में डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनकी पड़ताल की गई है और जो जानकारी सामने आई है, जानकारी काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। सरकार का ये कहना है कि पिछले 71 दिनों में गुजरात में 4,218 मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन दैनिक भास्कर की पड़ताल में ये सामने आया है कि पिछले 71 दिनों में गुजरात में 1,23,000 से भी ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से डेथ सर्टिफिकेट के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। दैनिक भास्कर ने भी ये दिखाया था, HW न्यूज ने भी ये खबर दिखाया था। तो ये खबर ये बताती है कि सरकार ने कहीं ना कहीं मौतों के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। दैनिक भास्कर ने 71 दिनों के आंकड़े निकाले और 71 दिनों के आंकड़ों को पिछले साल के आंकड़ों से मैच किया, जिसमें यह पता चला कि पिछले साल के जो 71 दिन थे, वो 71 दिन और इस साल के 71 दिनों में मौतों का आंकड़ा लगभग 50% बढ़ चुका है। अब ये कोरोना से मौतें नहीं हुई है, तो सरकार बताए कि आखिर ये मौतें कैसे हुई है। दैनिक भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि इस साल मार्च 2021 में 26,026 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए। इसके अलावा अप्रैल में 57,796 डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए और मई के शुरुआती 10 दिन में 40,051 डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अगर इसकी तुलना 2020 से करें तो मार्च 2020 में 23,352 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा अप्रैल में 21,591 डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए थे और मई के 10 दिनों में 13,125 लोगों की डेथ सर्टिफिकेट गुजरात की तरफ से बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े बड़े हैं। आंकड़े ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। फिर भी गुजरात सरकार का ये कहना है कि गुजरात में सब कुछ कंट्रोल में है। आखिर सरकारें चाहती क्या है? सरकारें क्यों मौत की असली वजह और आंकड़ों को छुपाने में लगे हुए हैं? अगर सच्चाई बता दी जाए तो क्या होगा? क्या सरकार को आज भी वोटों के लिए इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? अपनी इमेज बचाने के लिए इस तरह से अगर सरकारें करेंगी, तो हम सरकारों से कितनी ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? गुजरात के कई सारे इलाके, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर इस वक्त हालात खराब हैं। ऐसे वक्त में यहाँ पर जरूरत है कि लोगों को सच्चाई बताई जाए और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारें यहाँ पर लोगों को सच्चाई बताने से कतरा रही है।
यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से छुपाया जा रहा है मौतों का आंकड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार सरकार के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। द गार्डियन का हमने एक मामला तो देखा था कि किस तरह से द गार्डियन के नाम से एक मिलते जुलते वेबसाइट के ऊपर मोदी सरकार की वाहवाही करने वाला आर्टिकल छापा गया और किस तरह से बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से शेयर किया गया। इसके अलावा बीजेपी सरकार और आरएसएस की तरफ से पॉजिटिविटी कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इस तरह के कैंपेन्स के जरिए लगातार लोगों को सरकार की 56 इंच की इमेज और एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस 56 इंच की छवि के पीछे भारत की एक दर्दनाक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीर लगातार 56 इंच को चीरते हुए सामने आ रही है। उम्मीद सरकार से ईमानदारी की है, उम्मीद सरकारों से पूरी तरह से और अच्छी तरह से काम करने की है, लेकिन सरकार लगातार लोगों को सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।